Good morning to all students. Myself, Dr. Sher Singh, Assistant Regional Director, IGNOU Regional Center, Jaipur. So I welcome to all students in live Facebook live session. So dear students, today we are going to be discussed about programs being offered by School of Continuing Education. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इग्नू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना भारत सरकार ने 1985 में की थी। 1987 में इग्नू ने अपने 2 कार्यक्रम लॉन्च किए थे और उस समय 4528 विद्यार्थियों ने 2 कार्यक्रमों में प्रवेश लिया था। आज इग्नू विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है क्योंकि आज इग्नू में 3.9 मिलियन स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं और उतनी ही संख्या में विद्यार्थी अपने डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं। तो आज विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और इग्नू वर्तमान समय में 380 प्रकार के प्रोग्राम ऑफर कर रहा है जो डिस्टेंस मोड में ऑफर किए जाते हैं और इसके साथ साथ ऑनलाइन मोड में ऑफर किए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है कि इग्नू सतत शिक्षा विद्यापीठ, जिसको हम स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन बोलते हैं, उनके द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनको करने के बाद में आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, इनका मिनिमम ड्यूरेशन क्या है और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, आप कैसे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के द्वारा जो प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इग्नू अपने एडमिशन ट्वाइस ए ईयर कराता है और ये जनवरी सेशन और जुलाई सेशन है। तो जुलाई सेशन के लिए एडमिशन बहुत जल्दी ही ओपन होने वाले हैं और कोई भी स्टूडेंट इग्नू के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकता है। उसके लिए इग्नू की वेबसाइट पर एडमिशन का लिंक अवेलेबल है। चूंकि इग्नू के जो प्रोग्राम्स हैं वो डिस्टेंस मोड के साथ साथ ऑनलाइन मोड में ऑफर किए जाते हैं, तो आप अपने कि आप ऑनलाइन मोड में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप ओडीएल मोड में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि ओडीएल मोड में इग्नू के 350 प्लस प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, जबकि ऑनलाइन मोड में 50 के आसपास में कार्यक्रम ऑफर किए जा रहे हैं। तो आप ओडीएल मोड से पढ़ाई करना चाहते हैं या ऑनलाइन मोड में जो प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं उनको आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली समर्थ पोर्टल, जो कि इग्नू की वेबसाइट पर उसका लिंक अवेलेबल है, उस लिंक के माध्यम से आप एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जुलाई 2026 के लिए एडमिशन अभी ओपन होने वाले हैं और आप उसकी जो डिटेल्स है वो इग्नू की वेबसाइट पर विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि इग्नू के जो 21 स्कूल्स हैं और उसमें आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम सतत शिक्षा विद्यापीठ के भी कहते हैं, ठीक है ना, स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो आइए स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के जो मास्टर डिग्री लेवल के जो प्रोग्राम्स उन्होंने डिजाइन किए हैं वो कौन कौन से प्रोग्राम हैं और उनको कैसे उनको कंप्लीट कर सकते हैं। विश्वविद्यालय आपको इनको करने के बाद में आपको क्या फायदा हो सकता है, उनका फी स्ट्रक्चर क्या है, उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है और उनकी फी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। क्या उसमें एग्जामिनेशन सेमेस्टर वाइज है या ईयरली वाइज है। तो आइए हम स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है एमएससी होम साइंस। ये प्रोग्राम बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है इग्नू का। और जैसा कि होम साइंस आज के समय का सबसे ज्यादा डिमांडिंग डिसिप्लिन है। तो अगर आप होम साइंस के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट
और एक्सटेंशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इग्नू का एमएससी इन होम साइंस, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन मैनेजमेंट ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरी करते हैं कि एमएससी होम साइंस प्रोग्राम है या नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है और हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे अवसर ये प्रदान करता है कि आप एमएससी होम साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो होम साइंस में नॉलेज प्रदान करना, इसके साथ साथ जो हमारी कम्युनिटीज हैं उनको होम साइंस के बारे में बताना, और जो यूएनए के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तैयार किए गए हैं, 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उनको हम बोलते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी प्राप्त करने में मदद करता है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो जिनके बारे में चर्चा की गई है उसमें सबसे ज्यादा है न्यूट्रिशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट और विभिन्न प्रकार की सेवाओं का विस्तार करना, प्रचार प्रसार करना। तो एमएससी होम साइंस एक ये आपको होम साइंस में भी आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ जो होम साइंस बेस्ड जो सर्विसेज हैं उनको कम्युनिटी तक कैसे पहुंचाना और उसका प्रचार प्रसार कैसे करना। तो यदि आप इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा प्रोग्राम आप लोगों के लिए हो सकता है। इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट होम साइंस के क्षेत्र में रिसर्च करना चाहते हैं। इसके साथ साथ वो प्लानिंग, डेवलपमेंट और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उसमें वो इन्वॉल्व हैं, तो ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट, ये प्रोग्राम आपका एमएससी होम साइंस कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। अब इसमें कौन विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं? इसमें जो एलिजिबिलिटी रखी है विश्वविद्यालय ने, उसमें अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रोग्राम का जो मीडियम है वो इंग्लिश है और इसका मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 2 ईयर है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 ईयर है, क्योंकि इग्नू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो मिनिमम टाइम भी प्रोवाइड करता है और मैक्सिमम टाइम भी प्रोवाइड करता है। तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम में मिनिमम 2 ईयर होता है और मैक्सिमम 4 ईयर होता है। इस प्रोग्राम की जो फीस है वो 7,000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से है। तो ये 2 ईयर का प्रोग्राम है, तो टोटल फीस जो है वो 14,000 रुपीज रखी है। आपको ईयरली उसमें अपना एडमिशन लेना होगा और आपको ईयरली फीस जमा करनी होगी। दूसरा जो मास्टर डिग्री लेवल का प्रोग्राम है जो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के द्वारा ऑफर किया जा रहा है, इट इज एमएससी इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी। ठीक है ना, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रोग्राम जो है वो काउंसलिंग यानी कि परामर्श देना, और अगर उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर किसी मनोविज्ञान से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनको थेरेपी भी दे सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है वो एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आज का जो समय है वो साइकोलॉजी का समय है। हमें अपने विद्यार्थियों की, हमें अपनी क्लाइंटेल की साइकोलॉजी के बारे में अगर ज्ञान है तो हम अच्छी तरीके से उन चीजों को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आपको साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में मदद करेगा जानने में। इसके अलावा ह्यूमन बिहेवियर का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से मानवीय व्यवहार होते हैं और हम मानवीय व्यवहारों को कैसे समझ सकते हैं, तो ये प्रोग्राम इसके बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड करता है। ये प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं, स्किल्स होती हैं। तो ये प्रोग्राम आपको साइकोलॉजी को समझना, ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न को समझना
और स्किल्स को डेवलप करने में बहुत मदद करता है। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी रखी है उसमें बैचलर डिग्री है, किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। तो यू कैन अप्लाई फॉर एमएससी इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी। इसका भी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है इट इज इंग्लिश, और इसका मिनिमम ड्यूरेशन है वो 2 ईयर और 4 ईयर है। इसकी जो फीस है वो 18,000 रुपीज यानी कि 18,000 रुपए प्रति वर्ष है। तो इसलिए आपको टोटल 2 ईयर की जो फीस है वो 36,000 रुपए विश्वविद्यालय ने निश्चित की है। इसके साथ साथ स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन ने मास्टर डिग्री में कुछ और भी प्रोग्राम्स उन्होंने ऑफर कर रहे हैं, जैसे एमएससी इन फूड न्यूट्रिशन। एमएससी फूड न्यूट्रिशन, ठीक है, तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, फूड और न्यूट्रिशन। तो अगर आपको फूड के बारे में नॉलेज लेनी है और न्यूट्रिशन का क्या रोल है हमारे जीवन में, तो ये प्रोग्राम आपको इन चीजों को जानने में मदद करेगा। तो यहाँ पर कौन कौन एडमिशन ले सकता है, क्योंकि ये प्रोग्राम थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है तो इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी है वो भी स्पेशलाइज्ड ही रखी हुई है। तो यहाँ पर अगर आपने बीएससी होम साइंस किया हुआ है इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, डाइटिक्स एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन, तो अगर आपका बीएससी होम साइंस है तो आपको इग्नू से एमएससी इन फूड न्यूट्रिशन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपका बीएससी में जो स्पेशलाइजेशन मांगा है वो स्पेशलाइजेशन आपका फूड न्यूट्रिशन और डाइटिक्स और क्लिनिकल न्यूट्रिशन में हो, ठीक है ना, तब आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके साथ साथ यदि आपने कोई पीजी डिप्लोमा किया हुआ है इन डाइटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन तो भी आप एलिजिबल होते हैं इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यदि आपने ग्रेजुएट यानी कि बीएससी अगर आपने किया हुआ है और बीएससी आपका इन बैकग्राउंड्स में हो, जैसे होम साइंस में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, लाइफ साइंस में, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, कैटरिंग, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका सिंपल ग्रेजुएशन है यानी कि ग्रेजुएशन आपका इन बैकग्राउंड्स में है तो आपको डीएनएचई या सीएनसीसी या सीएफएन, ये न्यूट्रिशन से संबंधित प्रोग्राम हैं, ये आपको उनमें भी एडमिशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट आपका इस बैकग्राउंड में है, होम साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, कैटरिंग, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल कैटरिंग, तो अगर आपका इन बैकग्राउंड्स में अगर आपका ग्रेजुएट है तो आपको इग्नू के डीएनएचई में या सीएनसीसी में या सीएफएन इन प्रोग्राम में आपको एडमिशन साइमल्टेनियसली लेना पड़ता है, ठीक है। इस प्रोग्राम का जो मीडियम है वो इंग्लिश है और इसका ड्यूरेशन 2 ईयर और मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 ईयर है, ठीक है ना, मिनिमम 2 ईयर मैक्सिमम 4 ईयर। इसकी जो फीस है वो 17,500 रुपीज पर ईयर के हिसाब से है, तो टोटल फीस जो है वो 35,000 रुपीज निर्धारित की है। यदि आप ग्रेजुएट आपने किया हुआ है, ठीक है ना, और आपका इन बैकग्राउंड के साथ में है तो आपको एडिशनल फीस आपको देनी होगी, जो आपको इस प्रोग्राम के साथ साथ यदि आप डीएनएचई सिलेक्ट करते हैं या सीएनसीसी सिलेक्ट करते हैं या सीएफएन सिलेक्ट करते हैं, ओके, तो आपको उसकी एडिशनल जो फीस है वो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको अप्लाई करनी होगी। तो ये 3 प्रोग्राम्स हैं जो मास्टर डिग्री लेवल के ऑफर किए जा रहे हैं स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के द्वारा बैचलर डिग्री लेवल के कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो है बीए
इन होम साइंस, यानी कि बीए होम साइंस, ठीक है ना। और बीए होम साइंस में कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है जिसने 12th पास किया है, ठीक है ना। तो 12th अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आप होम साइंस में अपना कैरियर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बीए होम साइंस इग्नू से कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम का जो मीडियम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। इग्नू के जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार डिजाइन किए गए हैं और वो मेजर प्रोग्राम्स और ऑनर्स प्रोग्राम इस तरीके से वो डिजाइन किए गए हैं, यानी कि आप 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं या आप 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो दोनों पीरियड के साथ में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बीए होम साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इसका मिनिमम ड्यूरेशन 3 ईयर है और मैक्सिमम 6 ईयर है। यदि आप ये आपका अगर आप ऑनर्स करना चाहेंगे तो ये पीरियड बढ़कर 4 ईयर्स हो जाएगा और मैक्सिमम 8 ईयर हो जाएगा। इसकी जो फीस है वो 5000 रुपीज विश्वविद्यालय ने निर्धारित की है। तो इस तरीके से ये 3 साल का जो प्रोग्राम है वो आप 15,000 में कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप इसको 4 साल वाले उसमें पीरियड में इसको एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपकी फिर 5,000 रुपये फीस बढ़कर ये 20,000 रुपये फीस आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ जो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के द्वारा मास्टर डिग्री के कुछ और भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे एमए इन रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, ठीक है। और इसका भी उद्देश्य ये है कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, या आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं या एनजीओ के साथ में काम कर रहे हैं या कोऑपरेटिव बैंक के साथ में काम कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, क्योंकि इस प्रोग्राम में ये बताया गया है कि जो ग्रामीण भारत है उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कैसे सुधार ला सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएट हैं और आपको रूरल डिसिप्लिन में अपना कैरियर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत लाभदायक है। और चूंकि ये मास्टर डिग्री लेवल का प्रोग्राम है तो इसमें भी जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री है। एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और इस प्रोग्राम का जो मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश है और ड्यूरेशन आपका 2 ईयर और 4 ईयर है। क्योंकि ये मास्टर डिग्री लेवल का प्रोग्राम है तो 2 ईयर और 4 ईयर ये मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम रहता है। बाकी इसकी जो फीस है वो 7,500 रुपीज पर ईयर के हिसाब से है, तो टोटल फीस जो है वो 15,000 है। इसके साथ साथ यदि आपको मास्टर डिग्री प्रोग्राम, तो आपका जो एमए रूरल डेवलपमेंट है ये तो 2 ईयर का प्रोग्राम है। यदि आपको जॉब रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर आपको कोई पीजी डिप्लोमा चाहिए तो आप हमारे पीजी डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, चूंकि ये 1 साल का पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम है और इसका भी वही उद्देश्य है जो आपका MARD यानी कि एमए इन रूरल डेवलपमेंट का उद्देश्य रखा है। तो आप यदि रूरल डेवलपमेंट की पीजी डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इग्नू के ये पीजी डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री है। और जो डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं इग्नू के अंदर और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं उनका मिनिमम जो टाइम होता है वो 1 साल होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम विश्वविद्यालय आपको 3 साल देता है। तो आपको
मिनिमम टाइम में भी कंप्लीट कर सकते हैं और मैक्सिमम टाइम में भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी जो फीस है पीजी डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट की, इसकी केवल फीस है 3500 रुपीज। तो आप अगर मास्टर डिग्री में एडमिशन अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप पीजीडीआरडी में एडमिशन ले सकते हैं, और पीजीडीआरडी कंप्लीट करने के बाद अगर आपको ये कभी महसूस होता है कि नहीं मेरे पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो आप पीजीडीआरडी के बाद में कंप्लीट करने के बाद में आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम हैं, जैसे पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी। तो जैसे ये मास्टर डिग्री लेवल का भी प्रोग्राम है हमारे पास में, और पीजी डिप्लोमा लेवल का भी प्रोग्राम है। तो अगर आप एक साल में पीजी डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इग्नू के पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी में एडमिशन ले सकते हैं, और आप इसको एक साल में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ये जो एमएससी सीएफटी है, यानी कि मास्टर डिग्री इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, मानवीय व्यवहारों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, मनोविज्ञान के कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स और स्किल्स हम फॉलो कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है पीजीडीसीएफटी, अगर आप एक साल में ये पीजी डिप्लोमा कंप्लीट करना चाहते हैं। इसमें कोई भी स्नातक डिग्री अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। ये प्रोग्राम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, और पीजी डिप्लोमा ये आपका मिनिमम 1 ईयर का है, मैक्सिमम 3 ईयर का है। इसकी फीस 3500 रुपीज विश्वविद्यालय ने निर्धारित की है। इसके साथ साथ हमारे पास में एक और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन अर्ली चाइल्डहुड एंड फाउंडेशनल स्टेज एजुकेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये पीजी डिप्लोमा जो है वो अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको हम किस प्रकार से उनकी देखभाल करें और किस प्रकार से उनको हम खेल खेल के माध्यम से सिखाएं। तो ये प्रोग्राम जो है अर्ली चाइल्डहुड एंड फाउंडेशनल स्टेज एजुकेशन, तो ये जो एज होती है 0 से लेकर 6 तक की जो एज के बच्चे हैं, इनको हम अर्ली चाइल्डहुड और फाउंडेशनल स्टेज एजुकेशन, इससे संबंधित हमारे पास में एक पीजी डिप्लोमा है। और ये पीजी डिप्लोमा आपको ये मदद करता है, जैसे कि आप सपोज किसी आप नर्सरी स्कूल में हैं, या आप किसी केजी स्कूल में हैं, या आप प्री प्राइमरी स्कूल्स में हैं, या आप आंगनवाड़ी स्कूल्स में हैं, तो वहां पर अगर आप ये कार्यरत हैं तो ये प्रोग्राम आपकी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। इसके साथ साथ ये हम बच्चों को खेल खेल में कैसे पढ़ाएं, उनके लिए किस तरीके से उनकी देखभाल करें, तो ये प्रोग्राम आपको वहां पर नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करता है। इस प्रोग्राम में आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का जो मीडियम है वो इंग्लिश रखा है विश्वविद्यालय ने, और इसका मिनिमम टाइम 1 ईयर और मैक्सिमम टाइम 2 ईयर है, और इसकी फीस जो है वो 11,000 रुपए है। यहाँ पर हम अपने विद्यार्थियों को ये भी बताना चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में अगर कोई प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है तो आप उससे संबंधित जो भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो एग्जाम देना हो या असाइनमेंट तैयार करना हो या प्रैक्टिकल्स हो, वो सब आप हिंदी में कर सकते हैं। चूंकि इग्नू एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, भारत सरकार का केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो इग्नू के द्वारा जो प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भाषा में और कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपने विद्यार्थियों को ये बताएं कि यदि कोई प्रोग्राम जिसमें आपने एडमिशन लिया है, यदि वो इंग्लिश मीडियम में है, तो उसके असाइनमेंट, एग्जाम, प्रैक्टिकल सब कुछ आप हिंदी में कर सकते हैं।
तो अभी तक हमने पीजी डिप्लोमा के बारे में बात करी, और पीजी डिप्लोमा में आप जो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के द्वारा जो ऑफर किए जा रहे हैं पीजी डिप्लोमा, तो उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से कुछ डिप्लोमा लेवल के भी प्रोग्राम्स हैं जो कि स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं। जैसे उसमें मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम जो है वो है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें जैसे हमारे पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी था इसी प्रकार का, इसी तरीके से हमारा ये एक डिप्लोमा प्रोग्राम भी है। और राजस्थान में पिछले 2 सालों में लाखों विद्यार्थी इस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं। ये प्रोग्राम जो है वो उन विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्होंने 12th पास किया है। ओके, तो 12th पास स्टूडेंट इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो न्यूनतम 1 साल है और अधिकतम 3 साल है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। और इसकी फीस भी 3500 रुपीज है, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है। तो हमने ये देखा कि पिछले 2 सालों में इसमें फीमेल स्टूडेंट गर्ल्स ये बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं। और ये प्रोग्राम जो है ये उनको मदद करता है कि यदि आप आंगनवाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे हैं या किसी प्री स्कूल में काम कर रहे हैं तो उन बच्चों की कैसे देखभाल करें, उनका न्यूट्रिशन में हम कैसे ध्यान रखें, उनको खेल खेल में कैसे सिखाएं। तो ये जो प्रोग्राम है एक ऐसी स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है और आपको एक अच्छा नर्सरी टीचर बनने में मदद करता है। और ये प्रोग्राम चूंकि बहुत एम्प्लॉयबल प्रोग्राम है, सरकारों के द्वारा इस प्रोग्राम को विभिन्न प्रकार की नौकरियों में भी इसके लिए कंसीडर किया जा रहा है। तो यदि आप इस प्रोग्राम को करते हैं तो और सरकार के द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, यदि उनके द्वारा ये एलिजिबिलिटी कंसीडर की जा रही है, जो विभिन्न प्रकार के रिक्रूटमेंट्स हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी में हो या नर्सरी स्कूल्स में हो या आपके किन्हीं और प्राइवेट स्कूल्स में हो या केंद्रीय विद्यालय में हो, तो आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक और डिप्लोमा प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। तो ये प्रोग्राम जो है ये भी एक डिप्लोमा प्रोग्राम है और इसमें 12th पास स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। और ये प्रोग्राम जो फोकस करता है वो न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। इसका भी मिनिमम टाइम 1 ईयर और 3 ईयर है और इसकी फीस जो है वो 3500 रुपीज है और ये दोनों भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के द्वारा कुछ और डिप्लोमा प्रोग्राम है, जैसे डिप्लोमा इन पंचायत लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। तो यदि आप पंचायत, तो जो हमारे विभाग होते हैं, पंचायत जो होती हैं, यदि आप उनको और जानना चाहते हैं, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, उनको उनके माध्यम से जो लोग वहां पर लगे हुए हैं पंचायत में, उनको आप नॉलेज या स्किल्स उनके बारे में डेवलप करना चाहते हैं कि पंचायत किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है, आप नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, कोई स्किल्स प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि पंचायत के माध्यम से ही हम अपने देश में प्रजातंत्र को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि पंचायत जो है वो एक लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, यदि हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा इन पंचायत लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, ये हमारा 1 साल का प्रोग्राम है और इसकी जो फीस है वो 4000 रुपए है और इसका जो मीडियम है वो इंग्लिश रखा है अभी विश्वविद्यालय ने। तो यदि आप 12th पास हैं और आप पंचायत लेवल एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस कार्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो हमारा स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन है,
इन्होंने एक और डिप्लोमा प्रोग्राम डिजाइन किया है, ये है डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। अब ये इवेंट मैनेजमेंट जो है वो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा डिमांडिंग इंडस्ट्री है। आज के समय में इवेंट मैनेजमेंट क्या है, एक इंडस्ट्री है। और इंडस्ट्री का मतलब है कि आपके पास में प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए, आपके पास में टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि हम इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में अपने आप को कैसे इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में ये एक बिजनेस आइकन बन गया है और सरकार भी हम लोगों को बार बार ये प्रेरित करती हैं कि हमें व्यवसाय खोलना चाहिए। और व्यवसाय खोलने के लिए हमें एक स्किल्स की जरूरत होती है, नॉलेज की जरूरत होती है। तो इवेंट मैनेजमेंट आज के समय का सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। तो डियर स्टूडेंट, आप इस कार्यक्रम में एडमिशन लेकर आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस प्रोग्राम में कोई भी 12th पास स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। इसका मीडियम इंग्लिश है और मिनिमम टाइम 1 ईयर और 3 ईयर है। और इसकी फीस जो है वो 8,000 रुपीज विश्वविद्यालय ने निर्धारित की है। इसके साथ साथ इस स्कूल के द्वारा यदि आप फैशन डिजाइनिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यदि आप टेक्सटाइल्स के इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो कि आज के समय का ये भी एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। और आज हर क्षेत्र में, हर देश के कोने कोने में फैशन डिजाइनर्स की आवश्यकता है। तो ये जो प्रोग्राम है आपको टेक्सटाइल्स फैशन डिजाइनिंग में मदद करता है। यदि आप उसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या आप फैशन डिजाइन आउटलेट खोलना चाहते हैं या कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आप इग्नू के डिप्लोमा इन अपैरल मर्केंडाइजिंग, ठीक है ना, ये प्रोग्राम जो है डिप्लोमा इन अपैरल मर्केंडाइजिंग, ये प्रोग्राम है, ठीक है ना, इसका नाम है। तो आपको सर्च कर सकते हैं इग्नू की वेबसाइट पर, या आप इग्नू का जो कॉमन प्रोस्पेक्टस है 2026 का, आप उसको देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप सर्च करेंगे कि डिप्लोमा इन अपैरल मर्केंडाइजिंग, तो आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। इसमें कोई भी 12th पास स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है और इसमें इसका मीडियम है इंग्लिश और इसका ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर और 3 ईयर है। इसकी फीस जो निर्धारित की है वो 7,000 रुपीज निर्धारित की है। ये प्रोग्राम चूंकि इस बात के लिए भी मदद करता है कि आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, उसकी मार्केटिंग कैसे करें, उसकी ब्रांडिंग कैसे करें और रिटेलिंग कैसे करें। तो ये प्रोग्राम बहुत ही प्रोफेशनल प्रोग्राम है जो आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसके साथ साथ इस स्कूल के द्वारा सर्टिफिकेट लेवल के भी प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में पीजी डिप्लोमा लेवल का भी प्रोग्राम है, डिप्लोमा लेवल का भी प्रोग्राम है। यदि आप 6 महीने के प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप इग्नू के सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रोग्राम में 2 चीजों के बारे में फोकस किया गया है, फूड और न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो हम ये जानते हैं कि न्यूट्रिशन हमें पर्सनली भी क्यों जरूरी है, फैमिली के लिए भी क्यों जरूरी है और फिर हमारी कम्युनिटी के लिए क्यों जरूरी है। तो एक अच्छा फूड, एक अच्छा न्यूट्रिशन, ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपको ये जानने में मदद करता है कि एक अच्छा फूड कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशनल वैल्यूज होनी चाहिए। जब हम छोटे होते हैं तब से लेकर और जब तक हम ओल्ड एज तक नहीं आ जाते तब तक हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रोग्राम आपको हमारी शरीर की आवश्यकताओं के बारे में बताएगा, ठीक है ना। तो इस प्रोग्राम को आप वो 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। और जो 6 महीने के प्रोग्राम होते हैं इनको आप अगर चाहें तो मैक्सिमम टाइम, जैसा कि विश्वविद्यालय देता ही है,
तो आप इसको 2 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम बार बार इस बात को हाईलाइट करते हैं कि इग्नू के जो प्रोग्राम हैं वो स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, फ्लेक्सिबल हमारा एजुकेशन सिस्टम है। आप अपनी टाइम के अनुसार, आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, आप अपने काम के अनुसार इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेकर अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसीलिए इग्नू के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको एक मिनिमम टाइम और एक मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। हालांकि जब आप एक बार फीस जमा कर देते हैं तो फिर आपको दोबारा से फीस जमा नहीं करनी होती है, वो प्रोग्राम वैलिड होता है मैक्सिमम टाइम तक। लेकिन जब आप एडमिशन लेते हैं विश्वविद्यालय के साथ में तो आपको एग्जामिनेशन फीस जो 200 रुपीज पर पेपर है वो आपको जमा करनी होती है। तो CFN प्रोग्राम जो है, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, ये प्रोग्राम जो है इसमें कोई योग्यता निर्धारित नहीं की है। हालांकि अगर हम पढ़ना लिखना जानते हैं तो हम इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, और इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 साल निर्धारित की है। ये प्रोग्राम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, और इसकी फीस जो है वो केवल 2400 रुपए विश्वविद्यालय ने निर्धारित की है। इसके साथ साथ और सर्टिफिकेट प्रोग्राम अगर हम देखें तो सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, ठीक है, ये भी न्यूट्रिशन और चाइल्ड केयर में फोकस करता है ये प्रोग्राम। और चूंकि ये जो 6 इयर्स तक के बच्चे होते हैं, ये उनके लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है कि जो 6 साल तक के बच्चे हैं हम उनके लिए किस तरीके से न्यूट्रिशन और उनकी देखभाल करें, तो ये उसमें आपको मदद करता है। और यदि आप किसी आंगनवाड़ी में हैं या नर्सरी स्कूल में, तो वहां पर ये आपको और नॉलेज प्रोवाइड करेगा और आप अच्छी तरीके से जॉब प्राप्त कर सकते हैं इन नर्सरी स्कूल्स में, आंगनवाड़ी में। ठीक है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जो स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं वो 12th पास है। 12th पास स्टूडेंट इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में है। और चूंकि सर्टिफिकेट प्रोग्राम का जो मिनिमम टाइम है वो 6 महीने और मैक्सिमम टाइम 2 ईयर है, इसकी फीस भी 2400 रुपए विश्वविद्यालय ने निर्धारित की है। इसी तरीके से एक और सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट। तो अब रूरल डेवलपमेंट की जब हमने बात की तो हमने मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी है हमारे पास में, PG डिप्लोमा प्रोग्राम भी हमारे पास में है, और उसका एक 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी है जो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। ठीक है ना। तो लेकिन नॉर्मली इग्नू के जो सर्टिफिकेट जो 6 महीने के होते हैं, डिप्लोमा 1 साल के होते हैं, उसमें 12th पास स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। लेकिन CRD प्रोग्राम जो है, सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट, इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी है एडमिशन की वो बैचलर डिग्री है। तो अगर आप बैचलर डिग्री हैं और आप 6 महीने के अंदर कोई सर्टिफिकेट रूरल डेवलपमेंट में लेना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए यूजफुल हो सकता है। और इसकी मीडियम जो है वो हिंदी और इंग्लिश है, और इसकी फीस जो है वो 2100 रुपीज रखी है। जब हमने फैशन डिजाइनिंग की बात करी तो फैशन डिजाइनिंग में हमारे पास में PG डिप्लोमा प्रोग्राम जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी डिजाइन किया गया है, सर्टिफिकेट इन अपैरल मर्केंटाइजिंग। ठीक है, तो यदि आप फैशन डिजाइनिंग में 6 महीने के अंदर अंदर अपनी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे सर्टिफिकेट इन अपैरल मर्केंटाइजिंग इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसका डिप्लोमा प्रोग्राम भी है जो कि 1 साल का है। तो इसमें 12th पास स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रोग्राम का जो मीडियम है वो इंग्लिश है, मिनिमम टाइम 6 महीने है और मैक्सिमम टाइम 2 ईयर है। इसकी फीस जो है वो 2100 रुपीज निर्धारित की है। इसके साथ साथ इस स्कूल के द्वारा कुछ ऐसे सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन के बच्चों की देखभाल करने के लिए होते हैं। हमने देखे हैं, हम देखते भी हैं कि हम किसी स्कूल में जाते हैं, किसी संस्थान में जाते हैं, किसी NGO में जाते हैं, तो वहां पर हमें कुछ दिव्यांगजन बच्चे भी देखने को मिलते हैं। तो हम दिव्यांगजन जो हमारे बच्चे हैं उनको हम कैसे उनकी देखभाल करें, उनको कैसे हम उनको शिक्षा प्रदान करें, तो उससे संबंधित प्रोग्राम भी
इस स्कूल के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं। जैसे सर्टिफिकेट इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए हम स्पेशल एजुकेशन, चूंकि वो दिव्यांगजन है तो उनके लिए एक विशेष शिक्षा का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें भी जो दिव्यांगजन होते हैं तो उसकी भी कई कैटेगरी होती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विजुअल इम्पेयरमेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेंटल रिटार्डेशन होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं, यानी कि और बच्चों के मुकाबले उनका जो दिमागी स्तर होता है, बुद्धिमत्ता का स्तर थोड़ा सा डाउन होता है, ठीक है, कम होता है। तो अगर आपको ऐसे बच्चों की देखभाल करना, उनको स्कूलों में हम कैसे देखभाल करें, उनको हम कैसे पढ़ाएं, तो इसके लिए भी स्कूल के द्वारा, स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के द्वारा ये प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं। लेकिन इस प्रोग्राम का जो मिनिमम टाइम है वो 1 साल है और मैक्सिमम टाइम 3 साल है, ठीक है। नॉर्मली इग्नू में जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं वो 6 महीने के होते हैं और मैक्सिमम टाइम 2 ईयर का होता है। लेकिन ये प्रोग्राम जो है सर्टिफिकेट इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन इनेबलिंग इंक्लूजन विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो ये विजुअल इम्पेयरमेंट जो हमारे स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, ठीक है। और ये प्रोग्राम जो है ये इग्नू का ऐसा प्रोग्राम है जो कि RCI, जिसको हम बोलते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भारत सरकार की एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जो कि इस क्षेत्र के जो कार्यक्रम होते हैं, इस क्षेत्र से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उनकी मान्यता देता है। तो ये RCI से अप्रूव्ड प्रोग्राम है, तो आप इसको कर सकते हैं और इसको करने के बाद में आप इस क्षेत्र में आप विभिन्न प्रकार के कैरियर अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम में कोई भी 12th पास स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। इसका मीडियम इंग्लिश है, मिनिमम टाइम 1 साल है, मैक्सिमम टाइम 3 साल है और इसकी फीस जो है वो 7800 रुपीज निर्धारित की है। इसी के साथ साथ सर्टिफिकेट इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है ना। अभी हमने देखा था विजुअल इम्पेयरमेंट, अब हम देखेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हियरिंग इम्पेयरमेंट उनके अंदर है, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, तो उन बच्चों की हम कैसे देखभाल करें, और ये प्रोग्राम भी RCI से अप्रूव्ड प्रोग्राम है, ठीक है ना। इसमें भी 12th पास, मीडियम इसका इंग्लिश, मिनिमम टाइम 1 ईयर, मैक्सिमम टाइम 3 ईयर और इसकी फीस भी 7800 रुपीज विश्वविद्यालय ने निर्धारित की है। इसके साथ साथ सर्टिफिकेट इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन इनेबलिंग इंक्लूजन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब है कि ऐसे विद्यार्थी, ऐसे बच्चे जिनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उस उम्र के अनुसार उनका नहीं होता है या नहीं हो पाता है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो हम ऐसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के लिए कैसे उनको एजुकेशन दें, ठीक है। क्योंकि ये तीनों प्रोग्राम जो हैं वो आपके प्री स्कूल्स से संबंधित हैं, यानी कि नर्सरी स्कूल्स या आंगनवाड़ी स्कूल से संबंधित ये प्रोग्राम है। तो यदि आप इस प्रकार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये स्पेशल एजुकेशन में ये प्रोग्राम्स हैं। आपका विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये 3 प्रोग्राम हैं जो दिव्यांगजन बच्चों के लिए हैं। और ये प्रोग्राम चूंकि आप लोगों के लिए इसलिए भी यूजफुल है क्योंकि ये प्रोग्राम RCI से अप्रूव्ड प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है। तो आप इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेकर और अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आप इग्नू का कॉमन प्रोस्पेक्टस भी पढ़ सकते हैं, या आप समर्थ पोर्टल पे जाएंगे इग्नू एडमिशन समर्थ, तो आपको समर्थ पोर्टल का लिंक मिल जाएगा, या आप गूगल में इन प्रोग्राम्स के बारे में लिखेंगे तो आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इसकी
इस प्रोग्राम में 12th पास स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। मीडियम इंग्लिश है और इसका ड्यूरेशन 1 साल का है, अधिकतम 3 साल का है और उसकी फीस जो है वो 7800 रुपये विश्वविद्यालय ने निर्धारित की है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि भाई मान लिया कि इवेंट मैनेजमेंट की हमने अभी बात करी थी, तो उसमें डिप्लोमा लेवल का तो हमने डिस्कस कर लिया। यदि आप 6 महीने में इवेंट मैनेजमेंट में अपनी सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो इग्नू का सर्टिफिकेट इन इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, ये 6 महीने का प्रोग्राम है सर्टिफिकेट इन इवेंट मैनेजमेंट। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए है, मीडियम हिंदी इंग्लिश है। ये 6 महीने का प्रोग्राम है, अधिकतम 2 साल का है, इसकी फीस 4000 रुपये है। तो यदि आप इवेंट मैनेजमेंट में 1 साल का डिप्लोमा करना चाहते हैं या 6 महीने का सर्टिफिकेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इग्नू के साथ में एडमिशन लेकर। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जिसको हम सतत शिक्षा विद्यापीठ कहते हैं, ठीक है ना। तो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन इग्नू के द्वारा ये मास्टर डिग्री लेवल के प्रोग्राम, बैचलर डिग्री लेवल के प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स ये आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इनमें एडमिशन अभी ओपन है। एडमिशन जुलाई 2026 के लिए अभी हमारे एडमिशन ओपन हो जाएंगे। तो आप अकॉर्डिंगली इन कार्यक्रमों में इग्नू की वेबसाइट पर जो समर पोर्टल का लिंक है उसके माध्यम से आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जुलाई 2026 के लिए एडमिशन अभी ओपन होने वाले हैं। तो आप लेकिन समय समय पर आप इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in उसको रेफर करें और आप इग्नू कॉमन प्रोस्पेक्टस 2026 को रेफर करें। ठीक है, तो उसके माध्यम से आप स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन जो आज हमने डिस्कस किया उन प्रोग्राम्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इग्नू के तो 350 टाइप्स के प्रोग्राम्स हैं जो डिस्टेंस मोड में और एज वेल एज ऑनलाइन मोड में ऑफर किए जा रहे हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट और अपनी प्रेफरेंस के अनुसार उन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। और इग्नू के जो प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हैं। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब कि इनकी जो फीस है वो काफ़ी कम निर्धारित की गई है। इग्नू का जो सिस्टम है काफ़ी फ्लेक्सिबल है और आप अपने घर बैठे बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो भी इग्नू के साथ में सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लेकर अपने कैरियर को और आगे बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी यूजीसी कहता है कि आप ड्यूल प्रोग्राम कर सकते हैं, ड्यूल डिग्री कर सकते हैं। तो आप इग्नू के साथ में कोई भी प्रोफेशनल डिग्री में भी एडमिशन ले सकते हैं और अपने कैरियर को आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमने जानकारी देने का प्रयास किया वो आपके लिए लाभदायक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।